जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपके लिए अनसॉल्व करा रहा हूं सेट नंबर 5, इसका पेपर कोड है 324FJ, है ना। तो 324FJ के मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के सभी खंड करा दिए पिछली वीडियो में, है ना। और बाकी पहले और दूसरे खंड भी मैंने करा दिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला खंड का खंड आपसे कहा है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। भाई आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है 2 नंबर में, फ्री के 2 नंबर है भाई, फ्री का माल उठवा दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, मान लिया i बराबर हमने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 हमने मान लिया dx। ये dx है, इसका ही तो इंटीग्रेशन करना है। अब पहले चीज तो ये है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे किसमें, परफेक्ट स्क्वायर में, पूर्ण वर्ग में। आपने बनाना सीखे होंगे 9th में 10th में परफेक्ट स्क्वायर बनाना। तो कैसे बनाते हैं, अरे नहीं सीखे तो मैं हूं तो सिखाने के लिए। तो अब देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना, ठीक है। अब दूसरी शर्त ये होती है कि एक्स के साथ में जो भी संख्या दी हो उसका आधा कर देते हैं। तो 2 दी है, 2 का आधा करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तीसरी शर्त क्या होती है, जो आधा करते हो उसका वर्ग जोड़ दो घटा दो। तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है ना, तो जोड़ दो घटा दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, प्लस का 2 ये आ गया, हो गया ना, बहुत आसान है। तो देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2x, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 1 का स्क्वायर जोड़ा घटाया था ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया, प्लस का 1 बचा, प्लस का 1, 1 को 1 का स्क्वायर ले सकते हैं। और ये क्या है, dx। अब भाई 1 अपॉन ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x अपॉन 1 अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a। लेकिन एक ही जगह पे क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट का c, आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप नोट कर सकते हैं इसे, ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर। तो अगला खंड क्या कह रहा है, भाई जो भी मेरे चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर हो जाए, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए चौथे का खा खंड क्या कहा है, खा खंड में इन्होंने कहा है कि बिंदुओं, भाई आपसे कहा है बिंदुओं -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्या, रेखा की दिक्कोज्याएं ज्ञात करो। भाई दिक्कोज्याएं ज्ञात करनी है, तो दिक्कोज्या कैसे निकालती हैं, कि जो निकलती हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, भाई मिला रेखा, यानी 2 बिंदुओं को रेखा मिला रही है। जब 2 बिंदुओं को मिला रही है तो पहले तो मैं बिंदु मान लेता हूं ना, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना ए बिंदु कितना है, -2, 4, -5, और बी कितना है, 1, 2, 3 दे रखा है। यानी पहला बिंदु मैंने ए मान लिया, दूसरा बी मान लिया। तो क्या करूंगा, इनके बीच की दूरी यानी ए बी निकाल लो, फॉर्मूला पता होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, तो देखें y1 - 2 यानी कितना हो जाएगा, भाई आपने पढ़ा हुआ ये निर्देशांक ज्यामिति फॉर्मूला है ना, ज्यामिति में यानी कि सरल रेखा में ये 3 बिंदुओं का। तो देखें 3D में, तो देखें 1 माइनस, तो माइनस पहले से दिया है, ये प्लस का हो जाएगा इसका स्क्वायर, 2 - 4, तो 2 - 4 का स्क्वायर, 3 - 5 माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर, 2 में से 4 गया, -2 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई देखें 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, दोनों तीनों को जोड़ दोगे 64 और 4 68 और 9 कितने हो गए, 77 हो गया, 77 हो गया।
यानी ये क्या आ गया, आपने ए बी फाइंड कर लिया। अब क्या कहोगे, अतः दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्याएं लिखोगे। क्या लिखोगे, अतः दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की क्या निकालनी है भाई, दिक्कोज्याएं निकालनी है भाई। दिक्कोज्याएं कैसे निकालेंगे, तो देखें भाई 1 माइनस के 2, 1 माइनस और -2 ये आ गया, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में भाई देखें कितना आएगा, तो अपॉन हमने कितना बताया था भाई, ये दूर किस लिए निकाला हमने, है ना, ए भी किसने निकाला, इनके बीच की दूरी, यानी √77। फिर देखें 2 माइनस 4 बटे √77, फिर 3 माइनस 5, तो माइनस तो पहले से भी है, √77 ये हो गया, यानी कि इसको माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, 1 और 2 3, √77 हो गया, 2 में से 4 गया, माइनस के 2 बचे, तो 2 बटे √ यहाँ पे कितना बचा, माइनस के 2 बटे √77 हो गए, 5 और 3 कितने हो गए, 8 बटे √77 हो गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर, भाई चौथे का गा खंड है। अब क्या कह रहा है देखिए, तब तक मैं इसे रब करता हूं और तब तक आप मेरे चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि दूसरों को बेनिफिट मिलता रहे। बढ़ते हैं इसके गा खंड की ओर, चौथे का गा खंड है। क्या कह रहा है चौथे का गा खंड, आपसे कहा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 9y का न्यूनतम मान ज्ञात करो। न्यूनतम मान ज्ञात करो, जबकि अवरोध कौन कौन से दिए हैं, x + 3y > 60 और दिया है x + y > 10 और x > y और x > 0, y > 0। भाई ये आपको अवरोध दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन अवरोधों को असमीका रूप में लिख लो। निम्नलिखित असमीका लिखोगे, निम्नलिखित असमीका क्या है, x + 3y > 60 आपको दिया है, x + y > 10, x > y, x > 0, y > 0, 1 2 3 4 5। मैंने इनको इक्वेशन नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5। अब मैंने लिखूंगा निम्न असमीकाओं के संगत समीकरण, तो लिख दो निम्न असमीका के संगत समीकरण। तो देखें x + 3y = 60 हो गया, x + y = 10 हो गया, x = y हो गया, x = 0, y = 0। इक्वेशन नंबर 6 7 8 9 10 हमने इक्वेशन डाल दी। आप सोच रहे होंगे इक्वेशन बहुत डाल दी सर ने। अब देखें कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 समीकरण 6 के लिए, तो समीकरण 6 के लिए देखें क्या दिया है, x + 3y = 60 दिया है, यही तो है समीकरण नंबर 6। तो देखें मैंने एक टेबल बना ली, टेबल बना के मैं निकालूंगा x और y के मान। तो देखें जब मैं x = 0 रखूंगा, 3 को उधर लेके जाऊंगा, 3 दूनी 6, तो y बराबर मिलेगा 20।
है ना। और जब मैं y को 0 रखूंगा तो कितना मिलेगा, x बराबर मिलेगा 60। दो बिंदु मिल गए ना, ठीक है। फिर ऐसे ही समीकरण 7 के लिए, समीकरण 7 क्या दे रखी है, x प्लस वाई बराबर 10 दिया है ना समीकरण 7। इसके लिए भी टेबल बना लो, एक छोटा सा डब्बा। x ये है, जब x बराबर 0 तो y बराबर 10, जब y बराबर 0 तो x बराबर 10। तो भाई सीधी सी बात है, मैं बना लेता हूं ग्राफ। तो भाई मैंने बनाया ये ग्राफ, है ना। देखें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50, 55, 60 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहां पे 5, 10, भाई 5 दिया हुआ है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ऐसे दिया है। तो भाई देखें x पे चलना है 0, y पे चलना है 20। तो x पे 0 है, y पे है 20, ये मिला 0,20। फिर दिया है x पे 60, y पे 0, x पे 60 ये मिला, y पे 0 ये मिला। इससे मैंने इसको मिला दिया, ये रेखा मैंने खींच दी। ये कौन सी रेखा है, असमिका 6 है, ठीक है। x प्लस 3y बराबर 60, इसका नाम लिख दो मैं यहाँ पे। ये है आपकी x प्लस 3y, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60, ये दी है। दूसरी क्या है, x बराबर 0, y पे 10, x पे 0, y पे 10 बिंदु मिला ये। और दूसरी x पे 10, y पे 0, x पे 10, y पे 0, इसको मिला ये मिला। अब ये क्या है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब तीसरी समीकरण क्या है, x बराबर y, ये कहां से आएगी, 0,0 से, यानी x0 तो y0, x1 तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3, है ना। तो देखें ये कहां से आएगी, इसके मूल बिंदु से, इस प्रकार से ये गई। अब छायांकित भाग कौन सा होगा ये देख लें। अब मैं 0,0 रखता हूं तो ये देखो x 0 y0, ये 0 60 से छोटे हैं ना, सही है, सही है। तो इसका कौन सा भाग हिस्सा होगा, नीचे की ओर छायांकित होगा, इसका होगा इसका नीचे की ओर। अब देखें, अब 0,0 रखोगे यहां पर तो ये 0, ये 0, ये तो बड़ा दे दिया भाई। तो क्या 10 से 0 बड़ा होता है, नहीं होता ना। तो ये गलत कह रहे हैं, गलत है, तो इसके ऊपर का भाग होगा ये वाला। अब इनमें कॉमन कौन सा है, भाई यही वाला तो कॉलम मिल रहा है कॉमन, है ना। तो ये वाला कौन मिल रहा है, तो बाकी को मैं रफ कर देता हूं, इसको हटा देता हूं। यानी हमें किसका निकालना है, भाई कोणीय बिंदु इसी के लेने हैं हमें। अब इसके कोणीय बिंदु लेने, ये बिंदु तो कितना हो गया, 0,10 हो गया, ये 0,20 हो गया। अब ये दोनों बिंदु निकालने हैं आपको। बात समझ में आई, कौन से बिंदु निकालने। तो देखें, हम पहले लिख लेते थोड़ी सी हिंदी, क्योंकि जो हमें लिखनी बनाना छायांकित भाग, इसलिए। अब देखें कि 0,0 असमिका 1 में रखने पर असमिका को संतुष्ट करता है, अतः मूल बिंदु की ओर छायांकित होगा, क्योंकि मूल बिंदु किधर है, नीचे, इसकी ओर छायांकित होगा। बात क्लियर है। अब फिर पुनः 0,0 असमिका 2 में रखने पर असमिका को संतुष्ट नहीं करता है। तो संतुष्ट नहीं करता तो कहां होगा, मूल बिंदु से विपरीत दिशा में, मूल बिंदु के विपरीत दिशा
अर्थात ऊपर की ओर क्या होगा, छायांकित होगा। तो ये वाला भाग आ गया। अब देखें भाई, इतना हो गया। अब हमें क्या चाहिए होगा, ये बिंदु निकालना है, ये बिंदु निकालना है। भाई इतना तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा स्पेस कम है तो रफ कर देता हूं, इतना पार्ट मैं करता हूं रफ। देखिए भाई कितना रफ कर दिया मैंने, इसको बिगाड़ दो तो बिगाड़ दिया। अब देखें भाई, हमें क्या चाहिए भाई, ये वाली समीकरण कौन सी है, x बराबर y है ना, x बराबर y है। और ये वाली समीकरण कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 10 के। तो हम इन दोनों को हल कर लें तो लिखोगे समीकरण 7 व 8 से। तो समीकरण 7 कितनी है, 7 है x प्लस वाई बराबर 10 और 8 है x बराबर y। ये 7 है, ये 8 है। तो ये मान मैं यहां पर रख दूं तो देखें, ये मान मैंने यहां रख दिया। तो y प्लस वाई बराबर 10, तो 2y बराबर 10, तो y बराबर 5। तो y का मान यहां रखोगे तो x का मान 5। तो बिंदु कितना आ गया, ये बिंदु आ गया 5,5। ठीक, अब क्या करोगे, अब समीकरण 6 व 7 को देखें। भाई इसे भी रफ कर दूं मैं, क्योंकि स्पेस तो कम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसको भी मैं रफ कर देता हूं। नोट तो कर ही लिया होगा आपने। तो देखें, अब यही देखते हैं। देखें समीकरण 6 व 8 से, क्योंकि भाई अब ये वाली समीकरण देखें, x बराबर y ये है और दूसरी समीकरण कौन सी, ये वाली है। ये कौन सी, ये समीकरण 6 है और समीकरण 1 यानी समीकरण 6। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 6 के बाद 8 से। तो समीकरण 6 है हमारी x प्लस 3y बराबर 60 और 8 कितनी है, x बराबर y। ये समीकरण 6 है, ये समीकरण 8 है ना। तो देखें जब y रख दोगे यहां पे तो y प्लस 3y बराबर 60 हो गया, यानी 4y बराबर 60। तो y बराबर कितना आ गया भाई, 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, y बराबर 15 आ जाएगा। y का मान समीकरण लगा दो तो ये भी कितना 15 आ जाएगा। ये 15 तो ये 15, क्योंकि x और y बराबर है आपस में। तो कितना आ गया 15,15, x 15 y 15, तो x बराबर भी कितना आ गया 15 आ गया, है ना। तो 15 आ गया। अब देखें हमें मिल गए कोणीय बिंदु कौन कौन से मिले भाई, 0,10 मिला, 0,20 मिला, 15,15 मिले, 5,5 मिले, यही तो मिले। और z बराबर क्या दिया है, 3x प्लस के 9y। तो हमसे मान इसी के तो पूछे जाएंगे, तो भाई बता देंगे क्या दिक्कत है। तो देखो जब x बाय 0 रखोगे 0, y का मान 10 रखा तो कितना आ गया 90 आएगा, यानी ये कितना आ गया 90 आ गया भाई। अब देखें जब x बराबर 0 तो y बराबर रखा कितना 20, तो 90 दूनी 180, 180 आ गया। 15 रखो, 15 तिया 45 हो जाएंगे और 15 निम्मा कितने होते हैं 135 होते हैं। तो वो भी कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। 5 रखो, 5 तिया 15, 5 निम 45, 45 में 15 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। तो ये तो मान आ गया आपका न्यूनतम, और ये दोनों मान कैसे हो गए अधिकतम हो गए, अधिकतम। तो आपसे तो सिर्फ न्यूनतम पूछा है ना, तो लिख दोगे बिंदु 5,5 पर कैसा है न्यूनतम मान है। तो भाई देख ले, चेक कर लेते हैं एक बार कितना दिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4थे प्रश्न का ग खंड है। न्यूनतम मान कितना दिया है 60 दिया है, सही है। तो लिख दोगे अतः 5,5 पर न्यूनतम मान 60 है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर, चौथे के घा खंड की ओर। तो क्या कह रहा है घा खंड, ये देखिए। तो देखिए समझाते हैं आपको घा खंड।
और जो भी मेरे चैनल पर नया है कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखें, अब आपको प्रश्न दिया है, चौथे का घ प्रश्न दिया है। तो चौथे का घ प्रश्न है, कहा है एक परिवार में दो बच्चे हैं। एक परिवार में दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, इनमें दो बच्चे हैं, इनमें कम से कम, तो भाई इनमें कम से कम एक बच्चा लड़का है, एक बच्चा लड़का है। तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखें भाई, आपको दिया है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, यानी जाहिर सी बात है भाई दो बच्चे हैं, या तो दोनों लड़के होंगे या लड़की होंगी, एक लड़का एक लड़की, इसी प्रकार से पढ़नी। तो कितने प्रकार से बन सकते हैं दो बच्चे? भाई अगर एक परिवार में दो बच्चे हैं तो दो बच्चों का मतलब हो सकता है कि दोनों ही लड़के हों, है ना, हो सकता है कि दोनों लड़कियां हों। बच्चे तो दो ही रहे, कि दो लड़के हों या दो लड़कियां हों, या एक लड़का एक लड़की। बात क्लियर? तो भाई देखते हैं, लिख लेते हैं इतनी बात को कि मान लेते हैं, माना लड़कों को बी तथा लड़कियों को जी से निरूपित करें। तो भाई लड़कों को हमने बी से, के बॉय माय लड़का होता है, गर्ल माय लड़की होती है, तो जी से कर लिया। तो अब इनके लिए प्रतिदर्श समष्टि कितनी होगी? प्रतिदर्श समष्टि यानी एस। तो हो सकता है कि दोनों लड़के हों, हो सकता है दोनों लड़कियां हो सकता है पहला बड़ा लड़का हो, छोटी लड़की हो सकता है लड़की बड़ी हो और लड़का छोटा हो। भाई यही चार कंडीशन तो बन सकती है, इसके अलावा तो कोई नहीं बन सकती। तो देखिए भाई प्रतिदर्श समष्टि एस आ गई। अब हमें क्या चाहिए? हम मान लेते हैं कि माना ई तथा एफ क्रमशः निम्नलिखित घटनाएं को निरूपित करता है। माना ई तथा एफ क्रमशः घटना को निरूपित करता है। तो घटना लिख लो ना। तो घटना क्या कहा है? उसने कहा है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, तो दो बच्चे हैं, इनमें कम से कम एक बच्चा लड़का हो। तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये घटना क्या है? दोनों बच्चों के लड़का होना, दोनों बच्चों का लड़का होना। तो लड़का होना तो क्या होगा? और एफ घटना क्या होगी? कम से कम एक बच्चा लड़का हो। एफ क्या है? कम से कम एक बच्चा क्या हो? लड़का हो। तो कहने का मतलब जो ई घटना है आपकी क्या होगी? इसी को मैं लिखना चाहूंगा अगर इसके आगे, तो दोनों बच्चे एक लड़का हो, तो यानी कि बी यही तो बनेगी, दोनों लड़के यही तो है, इसके अलावा थोड़ी है। अब एफ कम से कम एक बच्चा लड़का हो, यानी कम से कम एक लड़का हो, यानी लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, और दोनों लड़के हो सकते हैं। तो ये तीन कंडीशन बनेगी। तो प्रोबेबिलिटी ई का मान क्या होगा? प्रोबेबिलिटी में कुल कंडीशन कितनी है? 1 2 3 4 है। प्रायिकता निकाल लो, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, ये तो पता ही है। तो अनुकूल कितनी है? 1, कुल कितनी है? 4, तो 1/4। फिर प्रोबेबिलिटी एफ निकाल लो। अब कुल कितनी है? 4, अनुकूल कितनी है? 3, प्रोबेबिलिटी एफ 3/4 हो गई।
अब दोनों का कॉमन निकाल लो, ई इंटरसेक्शन एफ। भाई कॉमन क्या है दोनों में, एक ही तो कॉमन आ रहा है, ये भी इसमें ही कॉमन, ये भी इसमें कॉमन, एक कॉमन है ना, तो कितना हो गया 1/4। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए भाई प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी एफ। तो देखें ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1/4, प्रोबेबिलिटी एफ का मान 3/4, तो 4 से 4 खत्म हो गया, कितना आ गया 1/3 आ गया, जो कि इसकी क्या हो गई, प्रायिकता हो गई। आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार चौथे के चारों खंड करा दिए। अगली वीडियो में मिलेंगे प्रश्न नंबर 5 के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।